हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करें। तो अब क्या हमने कोई ना तो एक्सियल पॉइंट लिया है ना इक्वेटोरियल लिया है कि कोई भी पॉइंट ले लिया हमने आर डिस्टेंस पर। ये कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो -q + q चार्ज से कंसिस्ट है, उनका सेपरेशन 2a है और इसके मिड पॉइंट से थीटा डिग्री का एंगल बनाते हुए आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट ये पी ले लिया है जिसमें हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। अब इसमें एक बात बता दो, -q चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर जो पोटेंशियल आएगा वो माइनस में आएगा, +q चार्ज की वजह से जो पी पॉइंट पर पोटेंशियल आएगा वो प्लस में आएगा। इसमें ऐसा नहीं है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स में ले लेते हैं हम कि माइनस के साइन को नेगलेक्ट कर देते फार्मूला अप्लाई करते हुए, तो इसमें माइनस का साइन भी साथ में लेना होता है। उसमें ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो चार्ज के साइन से उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है। हाँ, अब ये जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन होती ही नहीं, तो इसलिए माइनस चार्ज की वजह से माइनस में ले लेते हैं, माइनस का चार्ज माइनस में ही लिया जाता है, प्लस का चार्ज प्लस में लिया जाता है, इसीलिए पोटेंशियल पॉजिटिव और निगेटिव हो जाता है। तो हमें पी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना, तो उसके लिए -q चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर पोटेंशियल जब फाइंड करेंगे तो ये हमें डिस्टेंस का भी पता होना चाहिए कि ए से पी तक की डिस्टेंस कितनी है। इसका तो हमें पता ही नहीं, सिर्फ इस डिस्टेंस का पता है आर है ना, इसका पता है हमें। तो हम काम कर लेते हैं, ये जो बी पॉइंट है इसका, बी पॉइंट डाइपोल का, तो इस ओपी लाइन पर, जो ओपी है लाइन, इस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं ऐसे। ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। ये जो परपेंडिकुलर है ये पीबी के इक्वल डिस्टेंस कट कर लेगा इसमें से, ओपी में से। परपेंडिकुलर का मतलब इतना ही होता है, ये अगर इस पॉइंट से हम किसी लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं तो वो उस लाइन से उतनी ही डिस्टेंस कट कर लेगा जितनी ये है, यानी पीबी के इक्वल डिस्टेंस कट कर लेगा। ये जो इसका परपेंडिकुलर है, जैसे परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं तो इसको हमने सी कह दिया। तो अब ये जो पीसी डिस्टेंस है वो पीबी के इक्वल होगी, ठीक है। तो अब हम इस डिस्टेंस को, ओसी डिस्टेंस को जो है पाइथागोरस थ्योरम से निकाल देंगे, और ये टोटल डिस्टेंस का हमें पता है ये आर है, ठीक है। तो उससे हमें ये वाली डिस्टेंस निकल आएगी। अब इन ट्राइएंगल ओ बी सी, तो हमें ये वाली डिस्टेंस पता करना है ना, ओसी, जिसका पता करना होता है उसे न्यूमरेटर बनाते हैं, यानी ओसी अपॉन, और गिवन साइड को डिनोमिनेटर। ये जो ओ ए है ये गिवन साइड है, ओबी तो अब ये ओसी क्या है? ओसी जो है वो बेस है, क्योंकि एंगल की फ्रंट साइड परपेंडिकुलर होती है, तो ये एंगल है, इसकी फ्रंट साइड ही होगी, तो ये परपेंडिकुलर होगी, तो ये बेस हो गया, क्योंकि इसी पे तो परपेंडिकुलर ड्रा किया हमने इस वाली लाइन पर, तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या हो गया? कॉस थीटा। तो OC इज इक्वल टू OB कॉस थीटा। OB क्या है हमारे पास? OB है A कॉस थीटा, ये OC आ गया। तो अगर R में से हम ये डिस्टेंस माइनस कर दें तो PB के इक्वल की डिस्टेंस आ जाएगी हमारे। तो अब हम इसको ऐसे लिख देंगे कि PB इक्वल टू PO माइनस के OC और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये PC। तो PB कितनी होगी? ये तो R माइनस के A cos थीटा। अब इस डिस्टेंस का पता चल गया हमें, इस वाली का कितनी होगी? R माइनस के A cos थीटा। अब इसी तरह से हम ये काम करते थे, हमें इस डिस्टेंस का भी नहीं पता है कितनी, सिर्फ इसका पता है, तो हम इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, यहाँ से मिड पॉइंट से ऐसे जहाँ तक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हो, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस पर भी, जैसे उस पर किया था, और इसको इतना बढ़ा लेंगे आगे ताकि ये इससे टच हो जाए, इस तरह से। इसको कह दिया हमने D, ठीक है। तो अब यहाँ OD डिस्टेंस का अगर हमें पता चल जाए तो ये PD
और ए पी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये अपने इक्वल डिस्टेंस कट करेगा ना। अब हम चाहे इसमें कितनी बड़ी लाइन खींच दें, ये जो परपेंडिकुलर है ये इस पी ए के इक्वल डिस्टेंस कट कर लेंगे इसमें, ठीक है। तो अब इन ट्राइएंगल इसमें ले लेंगे ए ओ डी, फिर वही हमने एंगल की फ्रंट साइड जो होती है, जब ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। तो एंगल की फ्रंट साइड जो है ये परपेंडिकुलर है, तो ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है हमारे पास ये ओ डी, हाइपोटेनस क्या है ओ ए इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस ओ डी इज इक्वल टू कितना आ गया ओ ए कॉस थीटा, ये हो गया ए कॉस थीटा ओडी की वैल्यू आ गई। तो अब हम ए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ पी प्लस के ओ डी, ये तो हो गया ओ पी में ओ डी प्लस कर दिया हमने, तो ये ए पी के इक्वल आ गया। तो अब ये क्या हुआ, ये तो है आर, ये इतनी क्या हुई ए कॉस थीटा, तो ये हो गया आर प्लस ए कॉस थीटा। ये डिस्टेंस निकाल दिया हमने इससे, बस इसमें इतना काम किया है हमने कि इस डिस्टेंस का हमें पता था। तो बी और ए से हमने जो है परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं इन लाइन पर। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, जहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है वो वाली लाइन, तो ये परपेंडिकुलर उस लाइन के इक्वल डिस्टेंस कट कर लेगा उसमें से जिस पर भी ये टच होगा। अब ऐसे ही हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया था, तो ये जो पी ए है डिस्टेंस, इसके इक्वल डिस्टेंस कट कर लेगा इसमें से। अगर हम इसे आगे की तरफ बढ़ाते चले जाए ऐसे, तो ये पी ए के इक्वल डिस्टेंस कट कर लेगा इसका परपेंडिकुलर, इसको हमने निकाल दिया। अब ये तो ये इसकी डिस्टेंस आ गई, अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब जनरली हम इसका पोटेंशियल निकाल देंगे कि पोटेंशियल एट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज की वजह से क्या आ जाएगा V1 इज इक्वल टू वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस के क्यू अपॉन डिस्टेंस क्या होती है इसकी ए से पी तक की डिस्टेंस लेंगे तो वो हो जाएगी आर प्लस के ए कॉस थीटा, ठीक है। अब सिमिलरली V2 प्लस क्यू चार्ज की वजह से तो कितना हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर डिस्टेंस कितनी लेंगे पी बी, तो पी बी क्या हमारी आर माइनस के ए कॉस थीटा, आर माइनस के ए कॉस थीटा। नेट पोटेंशियल क्या आएगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। अब ये वाली वैल्यू तो माइनस में, ये प्लस में है, तो माइनस के Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस के ए कॉस थीटा, और दिस इस तरह से हम इसको प्रूव कर देंगे।